पूरे देश के साथ साथ झारखंड के मानचित्र पर कभी नक्सल प्रभावित पीटर प्रखंड का नाम सामने आया करता था। जी हां, इसी इलाके के नक्सल प्रभावित पारसनाथ की तराई में बसे चतरो गांव में एक दशक के बाद पुलिस के व जिले के बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। जिले के पुलिस कप्तान और उपायुक्त महोदय कल सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत इस गांव में पहुंचे, जिस गांव में कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ के वातावरण में सुख है, शांति है और सुकून का माहौल है और विकास की बयार बह रही है। इसी कार्यक्रम के तहत सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम में गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा और उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा सारे पुलिस के अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे थे, जहां पर चतरों के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद में लोगों ने बताया कि एक दशक बाद जो है यहाँ पर कोई जिले का उपायुक्त या पुलिस कप्तान पहुंचा है। इसके पहले लगभग 12 वर्ष पहले जिले में उपायुक्त रहे दीपप्रभा लकड़ा जो है वो बाइक के माध्यम से यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद आज डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके बाद में अधिकारियों ने सीधे सीधे अपील की है कि लोग निर्भीक होकर मतदान करें और किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा की गारंटी का जिम्मा जिले के पुलिस कप्तान ने दिया है। और वहीं उपायुक्त ने कहा कि लोग निर्भीक होकर मतदान करें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही साथ इस दौरान एसपी ने लोगों से अपील की है कि जो हमारे लोग मुख्य धारा से भटक चुके हैं, जो दिशाहीन हो चुके हैं, वो समाज के मुख्य धारा में लौटें और लौटने के साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं उनका भी वो लाभ उठाएं। इसके बाद ग्रामीणों के बीच में दैनिक उपयोग में यूज होने वाली सामग्रियों का वितरण किया गया। और इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में इस गांव में कैंप भी लगाया जाएगा सारे विभागों का, जिससे एक साथ सारी समस्याओं का निपटारा गांव लेवल पर ही किया जा सके। साथ ही साथ उपायुक्त ने बच्चों के साथ बेहतर समय बिताया, उनसे खेल की बातचीत की, उनसे आगे भविष्य के बारे में बातचीत किया और सीधे सीधे तौर पर उपायुक्त ने और एसपी ने कहा कि कोई भी समस्या होने पर वो सीधा उनसे शिकायत कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो जिला मुख्यालय पहुंचे, उनके आने जाने तक का किराया जो है वो जिला प्रशासन वहन करेगी और उनकी परेशानियों का निदान किया जाएगा। दरअसल इस पूरे कहानी का यही सार था कि जब अधिकारी गांव पहुंचते हैं और एक जो रिश्ता है, एक जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उस गैप को जब भरने की कोशिश होती है तो निश्चित तौर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखती है और अपने आप समस्याओं का हल होता है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जिले के पुलिस कप्तान और उपायुक्त लगातार दिन रात जिले की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में इन इलाकों में, इन ग्रामीण इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो माहौल है वो और सुगम होगा और विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आने वाले समय में कोई और कहानी को हम बताएंगे कि किस तरीके से आपके जिले में कार्य हो रहे हैं या क्या नए कार्य होने वाले हैं। समय देके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को आप लोगों के सामने व्यक्त करें, आप लोगों से मिले, आप लोगों को सुने, आप लोगों के बीच में जो टोकन ऑफ लव अंग्रेजी में बोलते हैं, जो भी छोटी मोटी सामग्रियां हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया है, वो आप लोगों के बीच में हम लोग बांटें और इसके माध्यम से हम लोग खुशियां बांटें। इसके माध्यम से हम लोग आपस में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, आपस में जो एक विश्वास का जो संबंध है उसको बांटें, उसको सुदृढ़ करें, ये हम लोग जरूर चाहेंगे। आप सभी जो सदस्य, माननीय सदस्य, यहाँ पे पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के ग्राम प्रधान और परंपरागत मुनका मांडी माही हराम जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों को हम लोग यह भी कहना चाहेंगे कि आप लोग हम लोगों को और भी कभी बुलाइए, जब भी मौका लगे। हम लोगों को यहाँ की खूबसूरत वादियों में, यहाँ के स्वच्छ वातावरण में, यहाँ के हरियाली में, यहाँ के सुंदर लोगों के बीच में हम लोग आने के लिए हमेशा इच्छुक हैं। हम लोगों को जरूर कॉल कर दीजिएगा, जैसे कि एसपी साहब ने बोला कि किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके आप लोग जरूर मिल लीजिएगा, जो हमारा समाधान है।
जो विजिटर्स स्लिप रहता है, जो पर्ची रहता है, उसमें आप लोग जरूर अपने पंचायत का नाम और प्रखंड लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को यह एहसास हो जाए कि आप लोग दूर से अनुसूचित जाति के सभी पुरुषों को जो 50 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, उनको भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारे सामाजिक सुरक्षा के, समाज कल्याण के, आपूर्ति विभाग के बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो कि व्यक्तिगत योजना संबंधित है। वन पट्टा, सामुदायिक वन पट्टा हो, चाहे वो व्यक्तिगत वन पट्टा हो, अबुआ आवास योजना से संबंधित हो, मनरेगा योजना से संबंधित हो, स्वास्थ्य योजना से संबंधित हो। हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे आगमन हुआ है, तो इसी के साथ में हम लोग एक जस्ट आने वाले 3 से 4 दिन में एक प्रखंड के साथ में मिलके एक यहाँ पे कैंप लगा देते हैं, ताकि लोगों के साथ में हमारा जो संवाद है और एक संबंध है, उसका निरंतरता ये बना रहे। तो आज के इस आयोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जितने लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की अपनी और इसको इतना सफल बनाया, आप सभी को धन्यवाद। और पुनः चतुरों की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। श्री रमन प्रियस लकड़ा, मंच पर उपस्थित सारे हमारे पदाधिकारीगण और इस गांव के मांझीड़ा, गांव के मुखिया, गांव के प्रमुख, ग्राम प्रधान और जो भी हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी, काकी, ये सभी और जो पत्रकार बंधु और हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरी तरफ से जोहार। आप भी बोलिए जोहार। आज आप देख रहे होंगे कि आज हम स्वयं, पूरा प्रशासन आपके पास आया है और लगभग 6 महीने पहले हम गिरिडीह जिला में अपना योगदान दिए हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हम अगर असली किसी को न्याय दिला सकते हैं, असली किसी को मदद दिला सकते हैं, तो वो गांव से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गांव में इतनी समस्याएं हैं, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ की बात ऊपर पहुंचाने वाला कोई नहीं। बहुत छोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या है, पढ़ने लिखने की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जमीन विवाद है, बहुत सारे पारिवारिक डिस्प्यूट्स हैं, उसको कोई समझने वाला नहीं है। 10 से 15 दिनों में चुनाव भी होना तय है और आज हम आपके बीच उपस्थित रहकर इसी मंच से आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं और जो भी युवा हमारे वोटर हैं, वो सभी वोटिंग के दिन अपना बिल्कुल बिना डर के, बिना किसी भय के आप वोटर कार्ड लेकर के अपने मतदान केंद्र तक जाएंगे और बिल्कुल भय रहित माहौल में अपना मतदान भी संपन्न करेंगे। और इसके लिए गिरिडीह तो हम लोगों ने डीसी साहब से आग्रह किया कि क्यों नहीं हम ही आपके बीच जाकर के आज वहाँ स्वयं उपस्थित होकर के, स्वयं वहाँ पहुँच करके आपसे ही आपके बीच रह करके आपकी समस्या जाने कि आप किस तरह से रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको हैं, किस प्रकार की मुसीबतें आपके हैं, और हम लोग उसको निश्चित रूप से अपने समाधान की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में पूरा भरोसा दिलाएंगे कि हम लोग आपके साथ हैं। और इसी बीच पुलिस की तरफ से आज हम लोग सामुदायिक पुलिस के तहत आपके बीच जो सरकार हमें कहती है कि कम्युनिटी पुलिसिंग में आप गाँव के बीच जाइए, आम लोगों के बीच जाइए, उनके बीच उनके दुख को समझिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनको जो भी सहयोग आप कर सकते हैं पुलिस की तरफ से सहयोग करिए। तो आज हम आपके बीच आपके छोटी मोटी आवश्यकताएं की चीज लेकर जो भी हमसे छोटा सा प्रयास है वो आपके बीच आज हम डीसी साहब और हमारे सारे पदाधिकारी उन सारे सामानों का वितरण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम, जैसा अभी किसी एक वक्ता के द्वारा हम सुन रहे थे कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि हम लोग हमेशा यहाँ आते रहें, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आते रहें यहाँ पर? बोलिए, जोर से बोलिए। हम लोग निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग हमेशा आते रहेंगे। और आज जो हम लोग आपके बीच आज पुलिसिंग के माध्यम से जो भी सामान का वितरण करेंगे, हमारा अनुरोध होगा कि उसका उपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, अपने घर में या जहाँ कभी भी बाहर जा रहे हैं उसका उपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे।
किसी ऐसे आदमी को नहीं देंगे जो बाजार में ले जाके उसे बेच दे।